प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए थे। इस अलौकिक मेले में साधु संतों का जमावड़ा भी लगा था। इन्हीं साधुओं में से एक थे बाबा अवधूत, जो अपनी विचित्र जीवन शैली और अलौकिक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। बाबा अवधूत हर साल महाकुंभ में आते थे, लेकिन इस बार उनकी मेला यात्रा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार बाबा साधारण रूप से पैदल या बैलगाड़ी से नहीं आए, बल्कि एक विशाल सफेद सांड पर सवार होकर संगम की ओर बढ़े। सांड पर रंग बिरंगे कपड़े, घंटियां और फूलों की माला सजी हुई थी। बाबा ने भी भगवा वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। जैसे ही बाबा सांड पर सवार होकर मेले में पहुंचे, चारों ओर हलचल मच गई। लोग बाबा और सांड के इस अनोखे आगमन को देखकर हैरान थे। मेले में मौजूद लोगों के बीच चर्चा होने लगी, बाबा का ये सांड पर चढ़कर आना क्या संकेत देता है? किसी ने कहा, ये शिव के नंदी का प्रतीक है, बाबा खुद शिव के संदेशवाहक बनकर आए हैं। तो किसी ने कहा, ये बाबा का तप और त्याग दिखाने का तरीका है। बाबा अवधूत सांड से संगम तक पहुंचे और वहां उतरकर गंगा में डुबकी लगाई। उनके इस कार्य को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। जब बाबा से किसी ने पूछा कि वह सांड पर चढ़कर क्यों आए हैं, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सांड सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह प्रकृति का प्रतीक है। महाकुंभ में आने का उद्देश्य आत्मा और प्रकृति का संगम है। यह सांड शिव का नंदी भी है और जीवन का संदेश भी। बाबा के ये शब्द सुनकर लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। बाबा ने वहां भंडारा आयोजित किया और लोगों को भक्ति, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। बाबा अवधूत का यह अनोखा आगमन प्रयागराज के महाकुंभ में इतिहास बन गया। हर कोई इस कहानी को अपने अपने ढंग से सुनाने लगा। कहते हैं कि बाबा और उनके सांड की जोड़ी आज भी महाकुंभ के किस्सों में अमर है। संगम पर डुबकी लगाने और भंडारा करने के बाद बाबा अवधूत ने मेले में कुछ दिनों तक डेरा डालने का निर्णय लिया। उनका शिविर संगम के पास ही लगाया गया, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। बाबा का सांड भी शिविर के पास ही बंधा था और बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसे देखने आते। बाबा ने उस सांड को नंदी नाम दिया था। नंदी की महिमा बाबा के शिविर में का विशेष महत्व था। बाबा ने कहा, नंदी शिव का वाहन है, लेकिन यह सिर्फ पशु नहीं, हमारी आत्मा का प्रतीक है। नंदी की तरह हमें भी शांत, धैर्यवान और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। बाबा की बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन मेले में अचानक एक अजीब घटना घटी। मेले के बीच में अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसी दौरान बाबा अवधूत का नंदी अपनी रस्सी तोड़कर भाग निकला और सीधे भगदड़ वाले स्थान पर पहुंच गया। नंदी ने थामा मोर्चा। नंदी ने वहां जाकर अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अपने विशाल शरीर से भगदड़ में फंसे लोगों को बचाने लगा। जो लोग नीचे गिर गए थे, नंदी उन्हें अपने सींगों से हल्के से उठा रहा था और सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। उसका यह रूप देखकर लोग हैरान थे। कुछ ही देर में भगदड़ थम गई। जब स्थिति शांत हुई तो लोग बाबा अवधूत के पास आकर कहने लगे, बाबा, आपका नंदी कोई साधारण जानवर नहीं है, यह तो चमत्कारी है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नंदी मेरी साधना और शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। नंदी का आशीर्वाद। इसके बाद नंदी की महिमा पूरे मेले में फैल गई। लोग बाबा अवधूत के पास आते और नंदी के दर्शन करके उसे फूल और चावल अर्पित करते। बाबा ने नंदी को कभी पशु की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे अपने आध्यात्मिक साथी के रूप में सम्मान दिया। कहते हैं, मेले के आखिरी दिन बाबा अवधूत अपने नंदी के साथ अचानक गायब हो गए। लोग उन्हें खोजते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से प्रयागराज के महाकुंभ में बाबा अवधूत और उनके नंदी की कथा अमर हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि जब भी कोई कठिनाई आती है, तो बाबा अवधूत और नंदी अदृश्य रूप में सहायता के लिए प्रकट होते हैं। उनकी यह कथा महाकुंभ मेले के साथ साथ भक्तों के दिलों में सदैव जीवित रहेगी। बाबा अवधूत और उनका नंदी महाकुंभ के आखिरी दिन अचानक गायब हो गए,
लेकिन उनके चमत्कार की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। भक्तों का मानना था कि बाबा अवधूत कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि शिव के ही अवतार थे। संगम तट पर चमत्कार। कुछ महीनों बाद जब गंगा किनारे के एक गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने बाबा अवधूत को याद किया। वे संगम तट पर इकट्ठा हुए और शिव से प्रार्थना करने लगे। कहते हैं, उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने सपना देखा कि बाबा अवधूत और उनका नंदी संगम तट पर खड़े हैं। बाबा ने कहा, जाओ गंगा में डुबकी लगाओ और जल को अपने खेतों में ले जाओ। शिव की कृपा से यह जल तुम्हें अकाल से मुक्त करेगा। सुबह होते ही गांव के लोग संगम पर गए और जल लेकर अपने खेतों में छिड़काव किया। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई और खेत हरियाली से भर गए। बाबा अवधूत की इस कृपा से गांव वाले अभिभूत हो गए। महाकुंभ के अगले आयोजन में चमत्कार। अगले महाकुंभ मेले